सबसे पहले तो हमें दुख होना नहीं चाहिए, परंतु फिर भी हो जाता है। नासमझी की वजह से हम हर वस्तु को अपना मान लेते हैं। तो आपको क्या बोलना है, आपको एक कथा के द्वारा हम समझाते हैं कि सब कुछ तेरा, सब कुछ तुझको अर्पण। ये आज की इस कथा का शीर्षक है जो हम आपको समझाने जा रहे हैं, क्योंकि सब कुछ उसका है, हमारा कुछ नहीं है। ये आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए। बहुत समय पहले की बात है, एक बार एक पंडित जी ने अपनी पत्नी को कहा कि घर में रोटी खाने से पहले कहना है कि प्रभु अर्पण। अगर पानी पीना हो तो भी पहले कहना है प्रभु अर्पण। अब उस औरत को इतनी पक्की आदत हो गई कि वो जो भी काम करती पहले मन में यही कहती कि प्रभु अर्पण, या जिस भी भगवान को आप मानते हो उसी को बोल दो, प्रभु अर्पण, विष्णु अर्पण, राम अर्पण, कृष्ण अर्पण। तो उसकी ये बिल्कुल आदत बन गई। फिर वह जो भी काम करती, चाहे वो अच्छा करती चाहे वो बुरा करती, तो हर एक में बोलती प्रभु अर्पण। तो एक दिन घर का कूड़ा इकट्ठा किया उसने और फेंकते हुए कहा कि प्रभु अर्पण। तो पास से नारद मुनि जा रहे थे। नारद मुनि ने जब यह सुना तो उस औरत को थप्पड़ मारा और कहा कि प्रभु जी को यानी विष्णु जी को कूड़ा अर्पण कर रही है, फेंक रही है कूड़े को और कह रही है कि प्रभु अर्पण। वह औरत प्रभु जी के प्रेम में रंगी हुई थी। कहने लगी, नारद मुनि तुमने जो थप्पड़ मारा है ना, वो थप्पड़ भी प्रभु अर्पण है। अब नारद जी ने उस औरत के दूसरे गाल पे थप्पड़ मारते हुए कहा कि बेवकूफ़ औरत, तू थप्पड़ को भी भगवान को अर्पण कर रही है। लेकिन उस औरत ने फिर यही कहा, आपका यह थप्पड़ भी प्रभु अर्पण है। जब नारद मुनि विष्णुपुरी गए तो क्या देखते हैं कि विष्णु जी के दोनों गालों पर उंगलियों के निशान बने हुए थे। नारद जी पूछने लगे, भगवान यह क्या हो गया, आप जी के चेहरे पर यह निशान कैसे पड़े। विष्णु जी कहने लगे, नारद मुनि थप्पड़ मारे भी तू और पूछे भी तू। नारद जी कहने लगे कि मैं आपको थप्पड़ कैसे मार सकता हूँ। विष्णु जी कहने लगे, नारद मुनि जिस औरत ने कूड़ा फेंकते हुए यह कहा था कि विष्णु अर्पण या प्रभु अर्पण और तूने उसको थप्पड़ मारा था, तो वह थप्पड़ सीधे मेरे को ही लगा था, क्योंकि वह मुझे अर्पण था। तो प्यारे भक्तों, इस कथा से हमें ये समझना चाहिए कि जब आप कर्म करते समय कर्ता का भाव निकाल देंगे, यानी कि मैं का भाव निकाल देंगे और अपने हर काम में मैं, मेरी, मेरा की भावना हटाकर अपने इष्ट या सद्गुरु को आगे रखेंगे, तो कर्मों का बोझ भी नहीं बढ़ता और वो काम आपसे भी अच्छे तरीके से होता है, क्योंकि वो काम आपने प्रभु को अर्पण कर दिया, अपने गुरु या सद्गुरु को अर्पण कर दिया है। तो उसकी जिम्मेवारी है, फिर वो संभालेगा हर काम को। तो आपको ये जीवन में नियम बना लेना, बस एक शब्द बोलना है कि प्रभु अर्पण, राम अर्पण, कृष्ण अर्पण, जिसको भी मानते हो अपने इष्ट को अर्पण कर दो। फिर देखो कमाल, हर काम में सफलता मिलेगी, हर काम में, और हर कर्म से आपको छुटकारा भी मिल जाएगा। ना अच्छे का फल मिलेगा ना बुरे का फल मिलेगा। और जब अच्छे और बुरे दोनों का फल जब संतुलन हो जाता है तो ही इंसान को मुक्ति मिलती है। अगर अच्छे का ले लिया, बुरे का नहीं लिया, तो प्यारे भक्तों दोबारा जन्म अवश्य होगा। तो इसलिए उसको सब अर्पण कर दो, क्योंकि सब उसी का, हमारा तो कुछ है ही नहीं। हमने तो जबरदस्ती अपना बना रखा है, मान रखा है। जब हम ही उसके हैं, उसी की वजह से हमारा वजूद है, तो फिर हमारी चीज़ें कैसे हुई, और यही हमारे दुखों का कारण है। तो कर दो अर्पण बस।